गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, कल हमने कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की बात जो है वो की थी। उसके कार्य भी हमने कर लिए थे और सेल मेम्ब्रेन के जो संरचना के आधार पे जो मत दिए गए थे उनकी भी हमने बात जो है वो की थी। 5 मत थे, जैसा कि आपको दिख रहा है। द्विआण्विक लिपिड्स पत्रक मॉडल, लेमिलर मत, मिशेली मॉडल, इकाई झिल्ली मत और द्रव्य मोज़ेक मॉडल। आज हम दूसरा टॉपिक जो है उसकी बात करेंगे। 2 नंबर जो है उसकी बात करेंगे, सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। प्यारे बच्चों, कोशिका भित्ति आप लोगों ने पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ये केवल जो एनिमेलिया के अंदर तो पाई नहीं जाती। एनिमेलिया जो किंगडम है उसके अंदर ये क्या होती है? एब्सेंट होती है। बाकी में ये कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। जबकि प्लांटी जो होते हैं उनका ये महत्वपूर्ण लक्षण होता है, अर्थात प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर ये पाई जाती हैं। होती क्या है, जो कोशिका होती है इसके सबसे बाहर एक आवरण पाया जाता है। ये कोशिका है, ये कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर एक और क्या है? कठोर, मोटी तथा दृढ़ भित्ति होती है। उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति जो है वो कहा जाता है। सर्वप्रथम अगर कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था। कौन था? रॉबर्ट हुक नाम का एक वैज्ञानिक था। उन्होंने 1665 में इसका अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 में इसका अध्ययन किया था। जबकि कोशिका की खोज भी 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने ही की थी। ठीक है, उसी समय इन्होंने भी इस कोशिका भित्ति का अध्ययन किया था और ये केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये होती क्या है? कठोर, मोटी तथा दृढ़ भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ स्थित रहती है। इसके अलावा ये जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर स्थित होती है। बताया ना मैंने, जीवद्रव्य झिल्ली क्या है? कोशिका झिल्ली। जीवद्रव्य झिल्ली किसे कहा जाता है? कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन को ही कहा जाता है। तो जैसे ये दिख रही है, ये तो हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गई सेल वॉल, अर्थात सबसे बाहर की तरफ जो भित्ति होती है उसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। ये जो होती है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जीवद्रव्य का स्रावित भाग है जो कोशिका की क्या करता है? रक्षा करता है। हम और भी कार्यों की बात करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ये सेल की क्या करता है? रक्षा करती है। सेल की क्या करती है? रक्षा जो है वो करती है। इसके अलावा ये सेलुलोज से बनी संरचना होती है। पादपों के अंदर किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जबकि हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि मोनेरा के अंदर ये सेलुलोज की नहीं बनी होती। प्रोटिस्टा में भी ये कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। तो पादपों में ये किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की बनी हुई एक निर्जीव संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? नॉन लिविंग संरचना जो है वो होती है। और इसको जो है 3 स्तरों, ये जो कोशिका भित्ति होती है 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। कितने स्तरों से? 3 स्तरों से मिलकर जो है वो बनी हुई होती है। कितने स्तरों से मिलकर बनी होती है? 3 स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। अब वो 3 स्तर कौन कौन से होते हैं उनकी हम बात करते हैं। देखिए, 3 स्तर के अंदर पहला जो है वो होता है प्राथमिक भित्ति। दूसरा होता है द्वितीयक भित्ति और तीसरा जो होता है वो होता है तृतीयक भित्ति। प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तीसरा जो है वो तृतीयक भित्ति। ठीक है, ये क्या होते हैं? 3 स्तर इनके होते हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर की बात करते हैं, प्राथमिक भित्ति की। किसकी बात करते हैं? प्राथमिक भित्ति की बात जो है वो करते हैं कि प्राथमिक भित्ति जो है वो क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, प्राथमिक भित्ति है ये सबसे बाहरी स्तर होता है। सेल वॉल का क्या होता है? सेल वॉल का क्या होता है? सबसे बाहरी स्तर होता है। क्या होता है?
सबसे बाहरी स्तर जो है वो होता है। जो दो निकटतम कोशिकाओं की प्राथमिक भित्ति परस्पर परोक्ष जुड़ी नहीं होती, बल्कि मध्य में एक क्या होता है, मध्यवर्ती स्तर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा लिग्निन, पेक्टिन व कुछ प्रोटीन का ये भाग जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करते हैं 2 नंबर, द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति की बात करते हैं तो ये जो है प्राथमिक भित्ति के भीतर की तरफ स्थित होती है। प्राथमिक भित्ति के क्या है, भीतर की ओर। जैसे ये यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये है इसका 3 स्तर है, 2 3 हो गए, तो ये सबसे बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति हो गई। इसके बाद में कौन सी है, द्वितीयक भित्ति, अर्थात मध्य के अंदर कौन सी पाई जाती है, द्वितीयक भित्ति पाई जाती है, जो सेलुलोज से बने दीर्घ तंतुओं के सघन रूप में व्यवस्थित के कारण बनती है। सघन रूप से उन तंतुओं के व्यवस्थित होने के कारण इस द्वितीयक भित्ति का जो निर्माण है वो होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक भित्ति की। तृतीयक भित्ति की बात करते हैं तो जो अनावर्त बीजी पादप है अर्थात जिम्नोस्पर्म है कि जल सेवनी कोशिकाएं जैसे ट्रेकिड्स में कोशिका भित्ति के भीतरी सतह कुछ स्थानों पर उभार बन जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, किण्वक कहते हैं, जो जाइलिन के बने होते हैं, और उसे ही क्या कहा जाता है, तृतीयक भित्ति जो है वो कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कोशिका भित्ति में 3 स्तर पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 प्रकार के स्तर जो है वो होते हैं। अब अगर हम बात करें कोशिका भित्ति की रासायनिक प्रवृत्ति की, केमिकल नेचर ऑफ सेल वॉल, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये किस प्रकार की होती है, देखिए कोशिका भित्ति की रासायनिक प्रवृत्ति, कोशिका भित्ति की रासायनिक प्रवृत्ति। देखिए, कोशिका भित्ति की जो रासायनिक प्रवृत्ति की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति जो है वो प्राथमिक प्रकार की कोशिका भित्ति अगर हम बात करें तो वो सेलुलोज व कुछ शर्करा की बनी होती है। सेलुलोज एवं क्या है, कुछ शर्करा की बनी हुई होती है। सेलुलोज एवं क्या है, कुछ शर्करा की बनी हुई होती है, और इसमें 90% जो है वो क्या होता है, जल होता है। 90% क्या होता है, जल होता है, और ये क्या है, प्रत्यास्थता का कार्य करती है, या प्रत्यास्थता जो है वो प्रदान करती है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे जो है कोशिका, जो द्वितीयक कोशिका भित्ति है वो लिग्निन से बनी होती है, यहाँ पे भी बताया होगा मैंने, किसकी बनी होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है। ठीक है, कुछ में अगर हम बात करें तो क्यूटीन व सुबेरिन नामक पदार्थ भी जो है वो पाए जाते हैं। तो ये था इसका आपका रासायनिक प्रवृत्ति में ये याद रखना है कौन कौन से रसायन इनके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य की, कोशिका भित्ति के कार्य क्या होते हैं। तो देखिए, फैक्शंस ऑफ सेल वॉल, फैक्शंस ऑफ सेल वॉल। देखिए, कोशिका भित्ति के कार्यों की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति जो है एक तो प्रतिकूल वातावरण से रक्षा करती है। सेल की क्या करती है, प्रतिकूल वातावरण जो होता है उस प्रतिकूल वातावरण से क्या करती है, प्रतिकूल वातावरण से क्या करती है, सुरक्षा जो है वो करती है। इसके अलावा ये सेल को निश्चित आकृति एवं क्या प्रदान करती है, एवं आकार प्रदान करती है। निश्चित आकृति एवं क्या प्रदान करती है, आकार प्रदान जो है वो करती है। इसके अलावा यांत्रिक शक्ति भी प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति जो है वो भी प्रदान करती है। कौन सी शक्ति प्रदान करती है, यांत्रिक शक्ति जो है वो भी प्रदान करती है। इसके अलावा बहुत सारे जो पदार्थों का सेवन है वो भी इसी के द्वारा होता है, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ होती है, तो इसी के द्वारा क्या है, होता है। प्रासरण का भी संतुलन ये बनाए रखती है। किसका संतुलन, प्रासरण का संतुलन भी ये क्या है, बनाए रखती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से कोशिका भित्ति जो है हमारी कंप्लीट हो जाती है। कि कोशिका भित्ति जो है पूरा मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसका अध्ययन किया था। 3 स्तर होते हैं, रासायनिक प्रवृत्ति बता दी, और इसका जो है कार्यों की बात हमने कर ली। आज के लिए इतना ही, और बाकी बात कल
करेंगे, जिसमें हम अंतः झिल्लिका तंत्र जो होते हैं उनकी बात करेंगे। झिल्ली के अंदर और कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका है, ठीक है, लयन का या लाइसोसोम है, गोल्चिकाएं हैं, उनकी बात करेंगे।